हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आपका जो नेटवर्किंग का टॉपिक है सर्किट स्विचिंग एंड पैकेज स्विचिंग, वो हम कवर करने वाले। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्विचिंग क्या होता है, सर्किट स्विचिंग क्या होता है, उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। और फिर आपका न्यूमेरिक क्वेश्चन भी, आपको 2 टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं आपका, या तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा सर्किट स्विचिंग क्या होता है, एडवांटेज बताइए, डिसएडवांटेज बताइए। सेकंड आपका कि इसका न्यूमेरिक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। ओके, तो गाइस स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। सर्किट स्विचिंग क्या होता है? ओके, तो द प्रोसेस ऑफ मूविंग द डाटा, ठीक है। पैकेज मतलब किस डाटा कहाँ कैसे जाएगा, पैकेज के रूप में टूवर्ड फ्रॉम देयर डेस्टिनेशन बाय फॉरवर्डिंग देम फ्रॉम द वन पोर्ट टू द अनदर पोर्ट इज कॉल्ड द स्विचिंग। ओके, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर आपका डाटा जाता है, उसको आप पैकेज मतलब स्विचिंग बोलते हो। अब सर्किट स्विच क्या होता है आपका, वो देखिए। ओके, सर्किट स्विचिंग में आप 3 काम करते हो। ओके, पहले आप पाथ को डिसाइड करते हो, पाथ बनाते हो आप। ओके, सेकंड डाटा ट्रांसफर करते हो, और थर्ड आपका डिसकनेक्टेड करते हो सर्किट। पहले आप सर्किट को बनाओगे, फिर उस पर डाटा सेंड करोगे, और फिर उसको डिसकनेक्ट करते हो आप। आप सर्किट कैसे बनाते हो आप वो देखिए। फर्स्ट पॉइंट है आपका ए सर्किट इज, आप बनाओगे सर्किट बिटवीन 2 नोड के बीच में। ओके, सर्किट प्रोवाइड ए डेडिकेटेड पाथ, एक डेडिकेटेड पाथ आपका सर्किट प्रोवाइड करेगा, और डाटा टू ट्रेवल फ्रॉम द वन टू अदर एंड। ओके, रिसोर्स आज आर रिजर्व एट द इंटरमीडिएट स्विच विच आर यूज्ड टू ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, मतलब वो रिजर्व हो जाएंगे। जैसे आपका A to B अगर डाटा सेंड करना है, तो बीच में जितने भी नोड आते हैं, अब अगर आपने एक बार वो पाथ बना दिया, ठीक है, सर्किट बना दिया, तो उसके बाद कोई भी उस पर डाटा सेंड नहीं कर सकता। ओके, द थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, द इंटरमीडिएट स्विच आर कनेक्टेड बाय द फिजिकल लिंक। कहां पर होती है आपकी? फिजिकल लिंक पर आपकी ये होती है। ओके, अब इसका डायग्राम देख लीजिए आप। यहां पर ये आपका सेंडर है। ओके, सेंडर बैठा है, और यहां पर आपको डाटा सेंड करना है, रिसीवर बैठा है। ये जो स्विच है, ठीक है, ये सब नेटवर्क पे हो रहा है आपका। तो ये इन्होंने, सेंडर ने क्या किया, अपना पाथ सर्किट अपना बना दिया, परमानेंट सर्किट बनता है। अगर इसके बाद ये सर्किट बन गया, इसको बोलते हैं हम डेडिकेटेड पाथ है, फिजिकल लिंक। ओके, एक बन गया, तो अब और जो कोई भी सेंडर है, इस सेंडर के अलावा कोई सेंडर इस पर अपना डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकता। और फिर ये सेंडर अपना पूरा डाटा ट्रांसफर कर देता है रिसीवर के पास, फिर इस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। ओके, ये आपका सर्किट स्विचिंग का कंसेप्ट है। ट्रांसफरिंग डाटा, ठीक है, आफ्टर द सर्किट आपने बनाया है, उसके बाद एंटायर डाटा, पूरा डाटा ट्रेवल करेगा ओवर द डेडिकेटेड पाथ फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। ओके, डिस्कनेक्टेड द सर्किट आफ्टर द डाटा ट्रांसफर इज कंप्लीटेड, द सर्किट इज टर्न डाउन, मतलब उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो इतना ये आपसे पूछ लिया जाएगा। अब इसमें टोटल टाइम कितना लगता है, ठीक है भाई, आप कनेक्शन सेटअप करोगे, पूरा कनेक्शन, फिर आपको ट्रांसमिशन में टाइम लगता है, फिर प्रोग्रेसिव, ये प्रोग्रेसिव डिले होता है आपका। ये क्या होता है ये बताऊंगी, कि शायद मैं बता भी चुकी हूँ मेरे चैनल पर। और ठीक है, फिर डिस्कनेक्टेड में आपका टाइम लगता है। तो इन पूरे टाइम को प्लस करके आपका टोटल टाइम आता है। अब यहाँ पर ट्रांसमिशन डिले कैसे निकालोगे भाई, सबका निकालने का फॉर्मूला है। तो ट्रांसमिशन डिले कैसे निकलता है आपका, जो मैसेज का साइज है और आप बैंडविड्थ कितनी यूज कर रहे हो, उससे आप डिवाइड कर दोगे। ओके, साइज से आप डिवाइड कर दो सके, तो आपका बैंडविड्थ डिले निकल जाएगा। ओके, मैसेज का साइज अपॉन में बैंडविड्थ।
प्रोपगेशन डिले क्या होता है? आपका नंबर ऑफ हॉप ऑन वे मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन टू हॉप, वो आपका प्रोपगेसिव स्पीड में आता है। आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप देख लीजिए। ओके, तो सर्किट स्विचिंग हैज द फॉलोइंग एडवांटेज। फर्स्ट है ए वेल डिफाइंड एंड डेडिकेटेड पाथ एग्जिट फ्रॉम द डाटा सर्वर। एक वेल डिफाइंड पाथ होता है, आपको डिसाइड, मतलब आप कंफ्यूज नहीं होते, पहले वो पाथ आपका डिसाइड हो जाता है। देयर इज नो हेडर ओवरहेड, यहाँ पर हेडर ओवरहेड नहीं होता, देयर इज नो हेडर ओवरहेड। थर्ड है देयर इज नो वेटिंग टाइम एट एनी स्विच एंड द डाटा इज ट्रांसमिटिंग विदाउट एनी डिले। आपका कोई वेटिंग टाइम इसमें नहीं होता। एक बार सर्किट अगर आपका बन जाता है, पाथ डिसाइड हो जाता है, तो आप फटाफट डाटा अपना ट्रांसफर कर देते हो। डाटा ऑलवेज रीच द अदर एंड इन ऑर्डर। इसमें सर्किट स्विचिंग में क्या है कि आपका डाटा ऑलवेज ऑर्डर में आपका ट्रांसफर होगा। अगर आपका पैकेज मैसेज 1 है, मैसेज 2, मैसेज 3 और मैसेज 4, तो आपका ये नहीं पहले मैसेज 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा। ओके, नो रीऑर्डरिंग इज रिक्वायर्ड। अब आपका डाटा अगर ऑर्डर में जा रहा है तो फिर उसको ऑर्डर में कोई रीअरेंज करने का तो कोई कंसेप्ट नहीं होता। ऑर्डर में जा रहा है तो ऑर्डर से आप डाटा को कनेक्ट करते हो, तो रीऑर्डरिंग तो इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती है आपकी। डिसएडवांटेज क्या है? देखिए, सर्किट स्विचिंग हैज द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। द चैनल इज ब्लॉक फॉर टू एंड ओनली। ओके, एक चैनल पूरा आपका ब्लॉक हो जाता है सेंडर से रिसीवर तक, उस पर आप कोई और डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकता। इट इज इनसफिशिएंट इन टर्म ऑफ यूटिलाइजेशन द सिस्टम रिसोर्स। अगर आप बोलो तो एक इनसफिशिएंट यूटिलाइजेशन है, क्योंकि आपका मतलब काफी टाइम तक ये कनेक्शन बना रहता है, उसके बाद कोई और यूजर इस पर सेंड नहीं कर सकता। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर, अगर आपका टाइम लगता है एक सर्किट बिटवीन द टू एंड इज टू लॉन्ग बोथ। मतलब इसमें अगर आप पाथ बना रहे हो, डेडिकेटेड पाथ आप बना रहे हो, तो उसमें भी गाइस टाइम लगता है, ये नहीं कि आप तुरंत पाथ बना देते हो। ओके, फोर्थ पॉइंट है आपका डेडिकेटेड चैनल रिक्वायर्ड मोर बैंडविड्थ। ठीक है, यहाँ पर आपका डेडिकेटेड जो चैनल आप बना रहे हो तो उसके लिए आपकी बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए आपको। ओके, इट इज मोर एक्सपेंसिव देन अदर स्विचिंग टेक्निक। मोर एक्सपेंसिव है आपका। राउटिंग डिसीजन कैन नॉट बी चेंज वंस द सर्किट इज एस्टेब्लिश। मतलब राउटिंग डिसीजन है वो चेंज नहीं होता है आपका। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है इसमें? सर्किट स्विचिंग इज इम्प्लीमेंटेड एज फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। सर्किट स्विचिंग इज नाउ द आउटडेटेड। इसको आप कोई भी यूज नहीं करते। आपका पैकेज स्विचिंग है वो आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका कैसे आता है वो देखिए। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका, इस तरह से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। कंसिडर द ऑल लिंक इन द नेटवर्क यूज ऑफ TDM, ठीक है, विद 24 स्लॉट एंड हैव द डाटा। 24 स्लॉट मतलब आपका मैसेज है वो 24 स्लॉट में डिवाइडेड है। हैव ए डाटा रेट, अगर डाटा ट्रांसफर करने का रेट आपका 1536 Mbps है। अज्यूम द होस्ट 8 टेक 500 मिलीसेकंड टू एस्टेब्लिश द एंड, मतलब सर्किट बनाने के लिए आपको इतना टाइम लगता है। ओके, एंड होस्ट बिफोर ट्रांसमिटिंग द फाइल। और आपकी फाइल 512 किलोबाइट की है। और तो आपसे पूछा गया हाउ मच टाइम विल टेक सेंडर द फाइल फ्रॉम होस्ट A टू होस्ट B। तो टाइम पूछा गया है आपसे कि कितना टाइम लगेगा, इतने ये सब आपको बताया गया है। तो टोटल टाइम ये है आपका बैंडविड्थ। आप ये करोगे कनेक्शन सेटअप के लिए इतना टाइम लग रहा है, फाइल साइज आपका इतना है। तो टाइम कैसे निकालोगे? पहले आप बैंडविड्थ निकालोगे। ठीक है, बैंडविड्थ कैसे निकलती है आपकी? टोटल बैंडविड्थ नंबर ऑफ यूजर मल्टीप्लाई में बैंडविड्थ पर यूजर। तो टोटल बैंडविड्थ कितनी है आपकी? 15
ये टोटल बैंडविड्थ आपको दिखा रखे ना 1536। ओके, डिवाइड बाय आपका 24 स्लॉट है, तो उसको डिवाइड 24 से करोगे तो आपका एक पर यूजर निकल कर आ जाएगा। ट्रांसमिशन डिले में ट्रांसफर डिले का टाइम बताया था मैंने, जितनी आपकी फाइल है डिवाइड बाय आपकी बैंडविड्थ कर दोगे। ओके, तो 512 की आपकी फाइल है, पर यूजर का आपका इतना 64 kbps आप डिवाइड कर मतलब सेंड कर सकते हो। तो आपको इसमें केबी को बाइट बिट में कन्वर्ट करोगे तो आपका मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 ये केबी है, ठीक है। और ये आपका नेटवर्क पे यूज होता है 10 की पावर 3, इसको कन्वर्ट करके आपका ये निकलेगा। अगर आपको ये न्यूमेरिक क्वेश्चन नहीं आता तो आप मैसेज कर देना, मैं न्यूमेरिक क्वेश्चन आपको करवा दूंगी डिटेल में। ओके, कैलकुलेटिंग टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड फाइल, ठीक है। अब टाइम रिक्वायर्ड कैसे होता है, टाइम टेकन टू सेंड ए फाइल फॉर सर्किट स्विचिंग नेटवर्क कनेक्शन सेटअप टाइम ट्रांसमिशन डिले, इसलिए आपने ट्रांसमिशन डिले लिया था। सेटअप टाइम में इतना लग रहा है आपका और ट्रांसमिशन डिले में आपका ये इतना टाइम लग रहा है, तो आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका टोटल टाइम निकल जाएगा। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फाइल मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। थैंक यू गाइस।